हमारे यूपी के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो बैरिकेड्स लगाए हुए उसके ऊपर से छलांग लगाने के वजह से भगदड़ मच गई और वहां कुछ लोग मर गए। महाकुंभ के संगम का वो पानी जहां पे अपन जाके नहाते हैं, फिर लोटा में भरकर घर पर लाते हैं। मैं कुंभ में गया था, मैं कुंभ मेला जाके आया हूँ, पानी लाया हूँ। जिस नदी के किनारे, संगम के किनारे ये सब महाकुंभ मेला शुरू है, उस पानी का अगर टेस्टिंग किया जाए, क्या मिलेगा उस पानी में? वही पानी पूजा रख दी जाती है और सभी लोगों को चम्मच से ले लो, ले लो, ले लो। कुंभ मेला में पाप धोने को लोग जाते हैं या रील बनाकर उस लड़की को फेमस करते, यही पता नहीं चलता। इस कुंभ मेला में दो तीन चीजें ही फेमस हो गई। एक तो मोनालिसा, दूसरी महाकुंभ में संतों का मेला लगा हुआ है। प्रयागराज में दुनिया भर से सब लोग इकट्ठा होकर भीड़ जमा कर बैठे। एक तरफ से सनातन धर्म का प्रचार करने वाले लोग जो साधु है, हर एक राज्यों से महाकुंभ मेला में शामिल हुए। महाकुंभ मेला का जो जोरों शोरों से प्रचार प्रसार शुरू है, हर एक राज्य से, हर एक गांव से लोगों को प्रयागराज की तरफ बुलाया जा रहा है। इलाहाबाद हो या संगम नदी हो, जो जोरों से शोरों से मेला शुरू है, सब लोग धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, बम बम भोले के नाम पर, हर हर महादेव के नाम पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू धर्म रक्षक कहा जाता है, और वही सब हिंदू धर्म रक्षक अपने अपने हिंदू में भी जाति जाति में बट गए, तब ये सब इकट्ठा नहीं होते। लेकिन महाकुंभ के इस महामेले में सब इकट्ठा हुए हैं। हमारी तो परंपरा पंढरपुर के विट्ठल के वारी की है, लेकिन आपकी परंपरा कुंभ मेले की है। तब या कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कैलाश पर्वत से लेकर दुनिया के कोनों कोनों से सब भक्त लोग आए हुए हैं। इतनी भीड़ इतनी भीड़ जमा हो गई, भगदड़ मच गई, लोग मर रहे हैं। और हमारे यूपी के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो बैरिकेड्स लगाए हुए उसके ऊपर से छलांग लगाने के वजह से भगदड़ मच गई और वहां कुछ लोग मर गए। जो लोग महाकुंभ मेला में मर गए या पहले कुछ दिन पहले भी आग लगी थी, ये धमकी चेतावनी नहीं है। धर्म कहता नहीं कि आप जरा श्रद्धा और सबूरी रखो, खुद की जान की परवाह करो, ज्यादा भीड़ में मत घुसो। लेकिन धर्म की पॉलिटिक्स, धर्म की राजनीति, धर्म एक ऐसी गोली है जो जो खाता है वो उसी तरह से अपनी राजनीति का दौर चलाता है। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि 33 करोड़ भगवान जो है, सब भगवान अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म में बट गए। सबका ईश्वर अलग है या ईश्वर एक है, भगवान एक है या अलग है,
हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया जाता। क्या करोगे उस कुंभ में जाकर? जिस नदी का पानी, जिस संगम का पानी अगर अपन उसका परीक्षण करेंगे, या उस कुंभ मेले में जो जिस नदी के किनारे, संगम के किनारे ये सब महाकुंभ मेला शुरू है, उस पानी का अगर टेस्टिंग किया जाए, क्या मिलेगा उस पानी में? अगर सोचने की जरूरत होगी तो मैं बताता हूं, आप ध्यान में रखो। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं संतोष शिंदे एक सामाजिक विचार मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक ही गुजारिश है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आखिरी तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सबसे अहम बात, ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को भेज दे। हमें पाप करना मालूम है, हम पाप करना जानते हैं, हम किसी का अच्छा करने की सोच नहीं रखते, हम दूसरों का बुरा ही सोचते हैं। हमें अच्छा करना कभी भी पसंद नहीं होता। दूसरों का अगर बुरा चाहेंगे तो ही हमारे दिल को सुकून मिलता है। ये हमारा देखने का नजरिया है। और जो जो पाप के रास्ते पे चलते हैं, जो जो पाप करना जानते हैं, जो पाप और पुण्य के बीच में पाप करना ही आसान लगता है और पाप ही चुनते हैं, उन सभी लोगों को ये कुंभ मेला याद आता है। क्योंकि दिन भर, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर या सालों साल दूसरों की कमियां देखना, दूसरों को बुरी नजर से देखना, दूसरों के कष्ट पर अपना रोटी सेकना, दूसरों को इतना दबाना, वो मर गया फिर भी हम उस पर नाचेंगे जरूर, क्योंकि हमें दूसरों का बुरा करना, बुरा मानना, बुरा सोचना यही अच्छा लगता है। मन से हम पापी है, अब पाप हमें धो देना है। हमें पापी मन से कुछ नहीं करना, हमें और ज्यादा पाप करने की सोच रखना है। क्या करेंगे? पाप को धोने को जाएंगे। कहा जा सकेंगे? महाराष्ट्र में गए, आषाढ़ी और कार्तिकी चंद्रभागा में जाके स्नान करेंगे, अपना पाप धो देंगे। जिसको पुण्य करना पसंद ही नहीं, वो पाप करना ही जानते हैं। अगर ज्यादा पापी हो तो नासिक त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, वहां डुबकी लगाएंगे। अभी तो महाकुंभ मेला लगा है, फिर प्रयाग या जाएंगे और वहां डुबकी लगाएंगे। डुबकी क्यों लगाने है? डुबकी क्यों लगाने का है? डुबकी हम मन से पापी है, सब पाप धोने की सोच रखते हैं, इसीलिए हम कुंभ मेला जाएंगे। जो बुरा सोचते हैं, जो बुरा करते हैं, जो बुरा ठान लिया है, उनको ही ज्यादा भगवान की जरूरत पड़ती है। जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जो गलत तरीके से लोगों को डुबाने का काम करते हैं, ये सभी लोग भगवान की तरफ जाते हैं। भगवान अच्छा करेगा। हम बुरा करते हैं, हम बुरा सोचते हैं, लेकिन हमें इस पाप से मुक्ति मिल जाए और हमें भगवान हमारे पीछे रहेगा, तो हम कितना भी बुरा देखे, सोचे, समझे या बुरा करे, हमें पुण्य की ही बात करनी चाहिए। और पुण्य कहाँ मिलेगा? तो पुण्य करने के लिए फिर शिरडी जाओ, पुण्य करने के लिए प्रयाग धाम जाओ, पुण्य करने के लिए जो भी इस देश में
भीमाशंकर जाओ या उत्तराखंड जाओ, जहां जहां जागृत देवस्थान है हमारे, उनके सामने अगर माथा टेकेंगे, नदी में डुबकी मारेंगे तो सब पाप धुल जाएंगे। यही करने के लिए लोग जाते हैं। और क्या हुआ? मेरा ओपन चैलेंज है और ओपन सीक्रेट भी है, नासिक में भी कुंभ मेला होता है। हर अलग अलग 12 साल में कुंभ मेला का जो सब लोग ऐसे आते हैं वहां पे, सब साधु लोग पूरा नंगा ही होते हैं, कपड़े थोड़े पैमाने पे पहनते हैं, सब जीवन त्याग करने वाले लोग हैं, मोह माया के दूर रहने वाले लोग हैं। और वही लोग इस कुंभ मेला में हजारों पैमाने पे वहां पे आते हैं। लाखों करोड़ों लोग होंगे कुंभ मेला में। सब साधु, हर एक उनकी अलग अलग लोग, अलग अलग अखाड़े, सब अखाड़े के प्रमुख, शंकराचार्य की उनकी अलग अलग स्टेप, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले सभी नेतागण, सभी अलग अलग धर्म के नाम पर सामाजिक स्तर पे हो या राजकीय स्तर पे हो काम करने वाले सभी पार्टी के नेता हो, उनके कार्यकर्ता, जो उनकी विचारधारा आइडियोलॉजी के होंगे, सब लोग वहां पे आए, डुबकी लगाएंगे, फिर इस देश को बेचने के लिए फिर एक बार सीना तान के 56 इंच की छाती आगे बढ़ाकर काम करेंगे। मेरा एक ही सवाल है, कुंभ मेले में जो जाके स्नान करते हैं, उस पानी का अगर टेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? इतने सारे दुनिया भर से लोग आते हैं, इतनी सारी भीड़ भाड़ में अगर 1 नंबर लग गया, 2 नंबर लग गया, जाएंगे कहां पे? और जिसके शरीर को पानी लगता है, या आप कभी घर में नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करते समय आपको कुछ तो भी होता होगा ना। अगर उसी महाकुंभ में जाओगे, एक बार पानी के अंदर गए तो सब करके ही बाहर निकलते हो। अगर उस इतने लाखों की भीड़ में अगर लोग अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, सोचो, सिर्फ सोचने का काम करने का है। ये साइंटिफिक है, मैं खुद के मन से नहीं बोलता। और मेरी यूपी के सरकार को विनती भी है, अगर उसका पानी परीक्षण किया जाए, वाटर टेस्टिंग की जाए। कुछ साल पहले ऐसे ही महाकुंभ हुआ था, उसका टेस्टिंग लिया था। ऐसा कहते हैं, मुझे मालूम, मैंने सुना है, मैंने कहा तो भी पढ़ा है, बहुत सारे लोग बोलते भी है कि 30, 45, 50% तक उसमें यूरिन ही रहता है। और उसी महाकुंभ के संगम का वो पानी जहां पे अपन जाके नहाते हैं, फिर लोटा में भरकर घर पर लाते हैं। मैं कुंभ में गया था, मैं कुंभ मेला जाके आया हूं, पानी लाया हूं। वो सब में अगर टेस्टिंग किया तो क्या मिलता है आपको पता ही है। फिर वही पानी पूजा रख दी जाती है और सभी लोगों को चम्मच से ले लो, ले लो, ले लो। क्या होता है? ये इस महाराज का है, ये इस महाराज का है, ये इस महाराज का है, वो उस महाराज का है। ऐसा होगा कि नहीं? कहाँ है हम सोचेंगे कि नहीं? हम क्या करते हैं? भीड़ जमा इकट्ठा क्यों करेंगे? उस पर कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं। अभी आपने देखा, एक लड़की फुल फेमस हो गई पूरी दुनिया में, मालाएं बेचती थी, मोनालिसा नाम है उसका। कुंभ मेला में
पाप धोने को लोग जाते हैं या रील बनाकर उस लड़की को फेमस करते, यही पता नहीं चलता। इस कुंभ मेला में 2-3 चीजें ही फेमस हो गई। एक तो मोनालिसा, दूसरी ममता कुलकर्णी, जिसका संबंध, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी, नायिका थी, अचानक 90 के साल में दाऊद के और बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ उसका उठना बैठना था। भारत से भाग गई, किधर निकल गई। कोई बोलता था सालिम के साथ होगी, कोई बोलता था दाऊद के साथ ही होगी। ड्रग्स या अलग अलग चीजों में उनका नाम आता था। ममता कुलकर्णी और कंट्रोवर्सी, ये चलने वाला मैटर है। और आप महाकुंभ मेला में वो भी शरीक हो गए और उन्होंने सब छोड़ के अभी साधु बन गई, किन्नर अखाड़े की वो मुखिया बन गई। और तीसरा, कल 8-10 लोग मर गए, कितने मरे हैं या मरे होंगे मालूम नहीं, और सारी बातें हैं, लेकिन ये दिल को हिला देने वाली बातें हैं, दिल को सोचने को मजबूर करने वाली बातें हैं कि उस पानी में क्या निकलेगा। टेस्टिंग तो करो। अगर मुझे कुंभ मेला से कोई शिकायत नहीं है, अपने धर्म का है, जिसको जिसको जिधर जिधर जाना होगा वो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव, गणपति का त्योहार आता है, जब विसर्जन होता है सभी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पानी में डाली दी जाती है। कौन सा भी गवर्नमेंट होने दो, प्रशासन कहता है नदी में मत डालो, पानी में मत डालो, हमारे पास दे दो। छोटा एक गणपति को डुबाने के लिए कठड़ा किया जाता है, उसमें डुबाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो केमिकल निकलेगा वो पानी में सब गांव तरफ फैलेगा और जो पिएगा उसको बीमारियां हो जाएगी। अब इस पानी का क्या करेंगे? बहुत सारे सेलिब्रिटी, मीडिया के पत्रकार, नेतागण, सब लोग वहां पे जाते हैं और डुबकी लगाते हैं। क्या करोगे? कैसे करोगे? अगर आपको कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गई, कुछ इन्फेक्शन हो गया, भगवान ने बुलाया है, ऐसा करके आप छोड़ देंगे क्या? जो कल भगदड़ मची थी उसमें जो लोग गए वो क्या भगवान को प्यारे हो गए क्या? भगवान ने ही उनको बुलाया क्या? अगर सावधानियां बरती होती, यूपी गवर्नमेंट ने जो वहां पे नियम सूचना लगाई थी उसका अगर पालन किया होता तो नहीं मरते। लेकिन जिधर गर्दी है वहां पे ही दर्दी लोग जाते हैं और खुद की जान को खतरा पहुंचाते हैं। मेरी यही एक कहना है, हम क्या करते हैं, क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं, ये जो भी सोचते हैं उन्होंने और ज्यादा सोचना चाहिए। और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, यहां से ही भगवान को अगर नमस्कार करेंगे सब मिल जाएगा ना। जान जोखिम में डालकर वहां जाने का क्या मतलब है, यही मेरी चर्चा है। और जाकर अलग अलग बीमारियां अगर साथ ले आएंगे तो क्या करेंगे? अभी जो साधु देखते हैं, कभी नहाते होंगे या नहीं, क्या करते हैं, कैसा रहते हैं, कितना गलत तरीके से वो वीडियो की या सब दिखता है, नहीं अच्छा लगता। और यही हमें अगर अच्छा लगता है, सबको नमस्कार क्या कहेंगे? क्योंकि लोग समझते नहीं, लोग पीछे भाग जाते हैं। और ऐसे पीछे पीछे भागने वाले लोग कभी चिकित्सा नहीं करते, कभी खुद का दिमाग नहीं
इस्तेमाल करते और जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति को, मेरा भी कहना है, संस्कृति को आगे बढ़ाना ही चाहिए, उसका ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन खुद भी जिंदा रहना चाहिए। यही मेरी इस माध्यम से गुजारिश है। धन्यवाद।